बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में कुछ ही हफ्तों का वक्त बचा है। सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। बिहार में भी इन दिनों चट्टी चौराहों पर चुनावी चर्चा गर्म है। हालांकि इन सब के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव के परिवार में मचे घमासान की चर्चा खूब है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लालू प्रसाद यादव के परिवार में उथल पुथल मची हुई है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया, जिसके बाद बिहार की सियासत में इसे लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। रोहिणी आचार्य ने पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ये पूरी लड़ाई तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव को लेकर शुरू हुई है। दरअसल तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें संजय यादव फ्रंट सीट पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक शख्स ने कुछ लिखा, जिसे रोहिणी आचार्य ने भी शेयर किया था। रोहिणी के इसी पोस्ट के बाद आरजेडी में हलचल मची हुई है। बता दें कि रोहिणी आचार्य ने ही अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दी थी। ये किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर के एक अस्पताल में हुआ था। रोहिणी आचार्य के इस कदम की देश भर में काफ़ी तारीफ हुई थी। हालांकि अब रोहिणी आचार्य के हालिया पोस्ट के बाद ये दावा किया जा रहा है कि वो काफ़ी नाराज हैं और इस नाराजगी की वजह उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव हैं। अपनी बहन रोहिणी के समर्थन में तो अब पार्टी और परिवार से बाहर किए जा चुके तेज प्रताप यादव भी खुलकर सामने आ गए हैं। तेज प्रताप अपने भाई तेजस्वी यादव का जिक्र कर इशारों में संजय यादव पर निशाना साधते रहे हैं। इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर तेज प्रताप यादव ने कई बातें कही हैं। मैसेज एक आप दे रहे हैं बड़ा भाई के नाते। तो जयचंद लोग देता है ना, वही जयचंदवा जो बैठा था कुर्सिया पे आगे रथ में, वही ये सब करता है तमाशा। नाम नहीं लेते हैं आप, लेकिन उसका नाम काहे के लिए लेना है हमको? हम नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। उसका नाम नहीं लेना चाहिए। क्या नाम लेना है उसका? लेकिन जो बात आप कहते रहे जयचंद नाम लेकर, आप कई बार इन चीजों को सामने आपने रखा है। अरे जयचंद हम बोल दिए तो सबको पता चल गया कि जयचंद को, गूगल में टाइप करेगा तो उसी का फोटो दिखाएगा, जयचंद ही है। अब तो देश दुनिया में जयचंद जहां टाइप किया जयचंद के बारे में थोड़ा भाई हम जान ले, हम नहीं जानते, तो उसी का फोटो दिखाएगा। यही है जयचंद। जयचंद का शुरुआत यही है। अच्छा, पहले तो आपने ये बात कही, अब आपकी बड़ी बहन रोहिणी आचार्य जी ने भी जिस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट किया, रोहिणी आचार्य जी बिल्कुल सही पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। जो चीज झेली है वो चीज हम झेल करके यहाँ तक पहुंच चुके हैं। हमने पहले लोगों को आगाह भी किया था कि जयचंद जो है नुकसान करेगा, नुकसान किया, जिसका कारण है कि हमारी बहन ने पोस्ट किया। कहीं से वो गलत नहीं है, वो एकदम बिल्कुल सही काम किए हैं। मतलब परिवार को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अब क्या तोड़ने की कोशिश हो रही है, नहीं तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो अब तो जनता बताएगा ना उनको, जनता बताएगा ना उनको। रोहिणी आचार्य जी ने तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया था अपने पिता के लिए, जिस तरह से उन्होंने एकदम किया है। और एक बेटी होने के नाते, एक बहन होने के नाते, एक माँ होने के नाते, किसी के घर की बहू होने के नाते उन्होंने बहुत 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 बड़ा योगदान देने का काम किया है। सभी बेटियों को उनसे सीखना चाहिए, सभी बेटों को उनसे सीखना चाहिए, सभी लोगों को सीखना चाहिए उनसे कि अपने पिता के लिए उन्होंने किडनी डोनेट किया। इस पे भी लोग, विरोधी लोग, सम्राट चौधरी जैसे लोग, नासमझ लोग इस पे कमेंटबाजी कर रहे थे। वो कर देता अपने पिताजी के लिए किडनी डोनेट, सम्राट चौधरी, लेकिन सपनी चौधरी के लिए किडनी डोनेट कर सकता है वो। हम इस चैनल के माध्यम से बोलते हैं, वो कर देगा, नहीं करेगा कभी, डर जाएगा वो। हिम्मत देखिए, लेकिन उनको भी इस तरह हिम्मत की बलियारी होनी उनको चाहिए। भी इस तरह से बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उनको किसी को कोई बदनाम करने से बदनाम नहीं हो जाता है आदमी। एक ना एक दिन सच्चाई सामने आता है लोगों का। वो अपमानित हुई हैं, आपको लगता है तब इस तरह से वो तो जो अपमान करेगा हमारी बहन को अपना तो तेज प्रताप का सुदर्शन चक्र चलेगा ना उस पर। भाई खड़ा रहेगा बहन के लिए। भाई बहन का प्रेम क्या हो गया? भाई बहन का प्रेम अलग जगह, पार्टी पॉलिटिक्स का लाइन अलग जगह। लेकिन और एक छोटा भाई है, वो तो कुछ नहीं कह रहे हैं इस पे। अब नहीं कर रहे हैं तो वो अलग की बात हो सकता है। जयचंद उनको सिखाए होंगे कि ऐसे नहीं बोलना है आपको,
ऐसे बोलिएगा तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमको अपना सूझबूझ से, हम छोटे भाई हैं, हमारी बड़ी बहन है, हमको जो हमारे दिमाग में आया कि हमको भाई खुल के इनका साथ देना चाहिए, हम खुल के साथ दे रहे हैं इनका बहन का। पार्टी में कोई हिम्मत नहीं करता है लेकिन बोलने का हमके खिलाफ, अब आरजेडी में देखिए क्या हिम्मत नहीं करता, नहीं होता है। एक ही आदमी हिम्मत करता है, वो हम ही हैं। और जो और लोग नहीं करता हो तो वो अलग का बात हो सकता है। लेकिन लगता नहीं है कि अगर पार्टी के अंदर इस तरह से और परिवार के अंदर इस तरह से किया जा रहा है तो लालू जी को, राबड़ी जी को इस पर बोलना चाहिए? ये चीज माता पिता को सोचना होगा ना, हम लोग नहीं ना कुछ कर बोल सकते हैं। ये चीज माता पिता को सोचना होगा। इससे पहले तेज प्रताप यादव और संजय यादव की तनातनी भी बिहार में सुर्खियां बटोरती रही हैं। तेज प्रताप ने कई मौकों पर बिना नाम लिए हुए संजय यादव पर निशाना साधा है और उन्हें जयचंद बताया है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा खूब होती है कि संजय यादव की वजह से ही तेज प्रताप की परिवार और पार्टी से विदाई हो गई है। दरअसल संजय यादव तेजस्वी के काफी करीबी माने जाते हैं। संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। संजय यादव ने दिल्ली से MBA की पढ़ाई की है। मौजूदा वक्त में संजय यादव RJD कोटे से राज्यसभा सांसद हैं। कहा जाता है कि संजय यादव तेजस्वी के काफी पुराने दोस्त हैं। इन दिनों संजय यादव का RJD में काफी दखल है। संजय यादव ही RJD के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रचार की कमान संभालते हैं। हालांकि अब तेजस्वी यादव के करीबी दोस्त संजय यादव, रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव के निशाने पर आ गए हैं। लालू परिवार में छिड़े सियासी घमासान के बीच कांग्रेस की तरफ से भी इस पर बयान सामने आया है। दुनिया का कोई भी ऐसा परिवार बता दीजिए जिसमें झगड़ा नहीं हो। हम लोग भोजपुरिया में कहते हैं रूसा फुली नहीं हो, पति पत्नी में झगड़ा नहीं हो। मुझे एक नाम बताइए। देखिए वो पारिवारिक मामला है उन लोगों का, उसमें मैं नहीं आना चाहता हूं। व्यक्तिगत में किसी के ऊपर में व्यक्तिगत जीवन में इंटरफेयर करना भी नहीं चाहिए। उन लोग का पारिवारिक मामला है। पारिवारिक देखिए होता क्या है कि परिवार में रहने के नाते कुछ कुछ हो जाता है तो वो बातें आती है सोशल मीडिया के माध्यम से, मैंने भी देखा है। तो अब वो परिवार का उन लोग का मैटर है। रोहिणी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, ये सब एक ही परिवार हैं। ये भी तो हो सकता है कि सारे चुनाव अभी तो 10 दिन में घोषणा होने वाला है तो उस समय सब एक हो जाए और सब लोग मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ें। ये आशा हम करते हैं। ये झगड़ा नुकसानदायक तो नहीं होगा? देखिए झगड़ा नुकसानदायक ही होता है। अगर आप हमसे पूछिएगा तो एक हमारे महापुरुष कहा करते थे कि नाराज होकर के मतलब कभी भी आप राजपाट को कभी मत खोना और गुस्से में हो करके अपना जो ऑप्शन मिलता है, अवसर मिलता है, उसको मत गंवाना। तो ये इसका ख्याल रखना चाहिए। मतलब मुझसे मैं छोटा कर्ज करता हूं, कांग्रेस पार्टी का मैं सिपाही हूं, मैं तो RJD में हूं भी नहीं, लेकिन अलायंस होने के नाते मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कभी कभी गुस्सा में अपने राजपाट को हम लोग खो देते हैं और बड़ा घाटा हो जाता है। तो इन सारे देखिए हालांकि मेरी क्या औकात है कि मैं लालू परिवार को, आदरणीय लालू जी हमारे नेता रहे, उनको मैं संदेश दूं और उनको मैं सलाह दूं। मैं तो ऐसे ही छोटा आदमी हूं, मैं एक मजदूर का बेटा हूं, मैं MP बन के आया, उन्हीं के रहमो कर्म पर बन करके आया। तो मेरा सलाह जरूर होगा कि हमारे महापुरुष कहा करते थे, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते थे, मानूर कांसीराम साहब कहते थे कि गुस्सा कभी मत होना। कभी कभी गुस्सा होकर के आदमी अपना राजपाट खो देता है और नाराज होकर के जो ऑप्शन होता है बढ़ने का वो हम लोग गंवा देते हैं। तो इन सारे चीजों को सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहिए। बता दें कि बीते कई दशकों से बिहार की राजनीति लालू प्रसाद यादव और RJD के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले परिवार में मचे घमासान से सियासी रूप से नुकसान हो सकता है।